ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 14 भाग 2 दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दियासलाई एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या और कोई, वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि एक पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते और यदि 2 पैसे हुए तो तुरंत उसमें से एक पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब काका ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि श्रवण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपने सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी न करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए। राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है, संतों को दान देने के महत्व को जाने। क्यों हमें संतों को दान देना चाहिए, परंतु मन में शंका न आए तो ही वह दान फलदायी होता है। साईं बाबा के क्रियाकलापों को पूर्ण श्रद्धा के साथ अवलोकन की जाए तो उनके संपूर्ण जीवन से सभी के लिए कोई ना कोई संदेश अवश्य प्राप्त होगा। और यदि कुछ ना भी समझ आए तो इतना विश्वास जरूर रखें कि वे अपने जीवन काल में भक्तों के पिछले जन्मों का ऋण काटने का प्रयास किया करते थे और कुछ भजन, कीर्तन, नाम जाप, साधना आदि चीजें अपने भक्तों से करवाकर उनके पापों का प्रायश्चित करवाने का प्रयत्न करते थे तथा भक्तों की जो भी साधना पद्धति हो, उनका प्रयास हमेशा यही रहा करता था कि भक्त साधना मार्ग पर उन्नति करे, अपने भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर साईं के भक्त पूर्ण श्रद्धा से दान करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं,
जीव जंतुओं के प्रति भी उनके मन में दया का भाव जागृत होता है। इन सब की प्रेरणा बाबा स्वयं उन्हें सूक्ष्म रूप में देते हैं। आज भी साईं की पैनी दृष्टि अपने भक्तों पर होती ही है, जिससे कि उनके भक्त सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को भोग कर साधना पथ पर उन्नति करते रहें। साईं की इच्छा अपने जीवन काल में तथा उसके उपरांत भी, उनके समाधिस्थ हो जाने के बाद भी यही है। भक्तों को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार मान अपमान भी सहना पड़ता है, लोगों की निंदा भी सहन करनी पड़ती है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी भक्तों को बाबा पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। बाबा ने अपने जीवन को जी के हमें गीता का ज्ञान उपदेश में नहीं, अपने जीवनी के माध्यम से जीवंत रूप में दिया। साईं ने अपने जीवन काल में कितने अपमान, विरोध, पीड़ा सहे, परंतु उन सब से वे कभी विचलित न हुए। उनका बस एक ही ध्येय था, वह था साधना पथ पर चलते रहना। बाकी मान अपमान, पीड़ा शरीर के हैं। साईं सब कुछ सहते, परंतु उनका मन चित्त ईश्वर की साधना में लीन रहता। साईं का संदेश भी यही तो है, साधना पथ पर निश्चल होके चलते रहो। यह जीवन साधना के लिए, आत्म उन्नति के लिए मिली है, न कि शरीर के ही सुख दुख, मान अपमान में डूबकर इस अनमोल जन्म को खो देने के लिए। साईं ने अनेकों कष्ट सहे, परंतु शिकायत न की, क्योंकि उनको यह ज्ञात था, मैं अपने कर्मों के अच्छे बुरे भोगों को काट रहा हूं। इन कर्मों को भोगे बिना साधना पथ पर उन्नति संभव नहीं। उनका पूरा जीवन साधकों को यही संदेश देता आया है। साईं भक्तों से कुछ निश्चित धनराशि या किसी अन्य तरह की दान दक्षिणा की मांग किया करते थे। वह भक्तों के पूर्व जन्मों के ऋण थे, जिन्हें वे मांग कर उन्हें ऋण से मुक्त करते थे। भक्तों, आज भी यदि आपके दर पर कोई आकर हाथ फैलाए, तो मन में यह बात सदैव याद रहे, जो दर पे आए हैं वे बाबा के ही माध्यम हैं, जो आपसे कुछ मांग कर आपको ऋण मुक्त करना चाहते हैं। किसी के कठोर वचन, दुर्व्यवहार, किसी के जाने अनजाने सेवा, यह सब कुछ आपको मुक्त कर रहे हैं। इसलिए विचलित ना हो। बाबा को याद करके एक ही बात कहें, बाबा आपकी कृपा हुई, आपने मुझे ऋण मुक्त किया। किसी के भी जीवन में आया कष्ट यूं ही नहीं आता, वे हमारे ही कर्म होते हैं, जो किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। ओम साईं राम।